अस कौतुक बिल किदो भाई भी हंसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुवीरा कहीं न जाए कवि जूद वीरा। सिया राम। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सही समुद्र के पार हो गए। वानर और उनके सेनापतियों की भीड़ भी कहीं नहीं जा सकती। सिया राम। सिंधु पार पर बुढ़ेरा किन्हा सकल कपि न गयो आयस दिन खाए जाए। फल मूल सुहाए सुनत भालु कपि जह तह दाए। सिया राम। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। सिया राम। सब तरु परे राम हित लागे ऋतु वरु कूरति काल गति त्यागे। खाए मधुर बल बिटब हलावई लंका सन्मुख शिखर चलावई। सिया राम। श्री राम जी के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु ऋतु कुऋतु समय की सी गति को छोड़कर हल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। सिया राम। जहाँ कहूँ विरत निशाचर पावी घेरी सकल बहु नाच नचावई। दसन काटिका नासिका काना कहीं प्रभु सुत दे सब तब जाना। सिया राम। घूमते फिरते जहां किसी राक्षस को पा जाते तो सब उसे घेर कर खूब नचाते और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सीयस कहकर तब उसे जाने देते। सिया राम। जिनकर नासा कान निपाता तिन रावणी कहीं सब बाता सुनत सुन बारित बंदाना। दस मुख बोली उठा कुलाना। सिया राम। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घड़बड़ा कर दसों मुखों से बोल उठा। सिया राम। बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तयो निधि कनपति उदति पयोधि नदीस। सिया बज राम। जय जय राम। सिया राम। मेरे प्रभु राम। जय जय राम। सिया राम। सुनो सुनो रावण क्या कह रहे हैं। वन निधि नर निधि जलधि सिंधु वारिस तयो निधि कनपित उदति पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही भान डाला। सिया राम। निज विगलता विचारी बहोरी बियसी गयो ग्रह करी भय भोरी। मंदोदरी सुनिए प्रभु आयो को तू कही पा तोति बंधायो। सिया राम। फिर अपनी व्याकुलता समझकर हंसता हुआ भय को बुलाकर रावण महल को गया। मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया। सिया राम। कर कहीं पतहि भवन निज आनी बोली परम मनोहर बानी। चरण नाय सुर अंचल रूपा सुनु बचन प्रिय परिहरि को पा। सिया राम। वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर बाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। सिया राम। नाथ बैरु की जेताही सो बुद्धि बल सकहि जीत जाही सो। तुम ही रघुपति अंतर कैसा खलु खगोत दिन करही जैसा। सिया राम। हे नाथ वैर उसी के साथ करना चाहिए जिसकी बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में। सिया राम। अति बल मधु के टब जही मारे महावीर दति सुत संगारे। जही बलि बांधी सहज भुज मारा सोई अवतरे हरण मई भारा। सिया राम। जिन्होंने अत्यंत बलवान मधु और केटव मारे और महान सूरवीर दिति के पुत्रों का संहार किया, जिन्होंने बलि को बांधा और सहस्त्र भावों को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरने के लिए राम रूप में प्रकट हुए हैं। सिया राम। तासु विरोध न कीजिए नाता काल करम जिए जाके हाथा। सिया राम। हे नाथ उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। सिया राम ही सोपी जान की नायक मुल बदमात सुत कहूँ राज समर्पी बन जाय भज रघुनाथ। सिया भज राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम। जय जय राम। सिया राम।
श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। श्री राम नाथ दीन दयाल रघुराई भागो सन्मुख गई न खाई चायो कर्ण सो करी सब करी बीते तुम सुर असुर सराचर जीते। सिया राम हे नाथ श्री रघुनाथ जी तो दिनों पर दया करने वाले हैं, शरण जाने पर तो भाग भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके हैं। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। सिया राम संत कहें अस नीति दशानन चौथे बन जाए निरपकानन तासु भजनो कीजिए ते भ्राता जो करता पालक संहरता। सिया राम हे दसमुख संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सिया राम सोई रघुवीर प्रणद अनुरागी भजो नाथ ममता सब त्यागी मुनि वर जतनु करई जय लागी भूप राजु तजी हो ही विरागी। सिया राम हे नाथ आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैराग्य हो जाते हैं। सिया राम सोई कौशलाधीश रघुराय आयो करण तो ही परदाया जो पिय मानो मोर सिखावन हो और अति पावन। सिया राम वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। सिया राम अस कही नयन नीर भरी गई पद कंपित गात नाच बजो रघुनाथ ही अचल हो ही अहि बात सिया बज राम जय जय राम। सिया राम ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा हे नाथ रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा स्वागत चलो जाए। श्री राम तब रावण में सूता उठाई कहे लाग कल निज प्रभुदाई सुनो ते प्रिया बुध वह माना जग जोधा को मोहि समाना। सिया राम तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा कि हे प्रिय सुन तूने वृथी भय मान रखा है, बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। सिया राम वरुण कुबेर पवन जस काला भुजबल जीते हूँ सकल दिग्पाला देव धनुज नर सब कर बस मोरे कवन हेतु उपजा भय तोरे। सिया राम वरुण कुबेर पवन यम राज आदि सब दिक्पालों तथा काल को भी मैंने अपने भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव मनुष्य सभी मेरे वश में है, फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। सिया राम नाना विदते कैसे बुझाई सभा बहोरी बैठ सो जाई मंदोदरी हृदय सजाना काल बसे उपजा अभिमाना। सिया राम मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा किंतु रावण उसकी एक भी बात न सुनी और फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में जान लिया कि काल के बस होने के पति का अभिमान हो गया। सिया सभा आय मंत्रित पूजा कर कवन विद्रिपुते जूझा कहीं सची सुन निश्चर नाहा बार बार प्रभु पूछूं कहा। सिया राम सभा में आकर अपने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे हे राक्षसों के नाथ हे प्रभु सुनिए आप बार बार क्या पूछते हैं। सिया राम कहूँ कवन वह करही बिचारा नर कभी भालू आहार हमारा। सिया राम कहिए तो कौन सा ऐसा बड़ा भय जिसका विचार किया जाए। मनुष्य वानर भालू तो हमारे भोजन है। सिया राम सबके वचन सुन सुनी कह प्रस्त कर जोहरी नीति विरोध न करिए प्रभु मंत्री मति अति बधोरी। सिया बजे राम जन जंगर हरिओम जय। सिया राम कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र हाथ जोड़कर कहने लगा हे नाथ श्री राम हे प्रभु नीति के विरोध कुछ भी नहीं करना चाहिए, मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। श्री राम कहीं सचिव सत ठकुर सुहाती नाथ नपुर आवई बाती बारित नाग एक कपि आवा तासु चरित मन महु सब गावा। सिया राम ये सभी मूर्ख मंत्री मुख देखी कह रहे हैं हे नाथ इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुंदर लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग
अब भी मन ही मन गाया करते हैं सिया राम। छूदा न रही तुम्ही सब तब काहूं, जारत न गुरु कस न धरी खाऊं, सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा सिया राम। उस समय तुम लोगों ने किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, हिर नगर जलाते समय उसके पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई जो सुनने में अच्छी है, पर जिसके आगे चलकर दुख पाना होगा सिया राम। जे ही बारिश बधायूं हेला, उतरूं सेन समेत सुबेला, जो बनु मनुज खाप हम भाई, बचन कहूं सब गाल भुलाई सिया राम। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया, और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतरा, हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे, अब गाल भुलाकर वचन कर रहे हैं सिया राम। तात वचन मम सुनो अति आदर, जनि मन गुनु मोरी करी कादर, प्रिया बानी जे सुनहि जे कहे, ऐसे नर निकाय जग अहि सिया राम। हे तात मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में मनुष्य झुंड के झुंड है, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं सिया राम। वचन परम हित सुनत कटोरा, सुनहि जे करहि ते नर प्रभु तोरे, प्रथम बसिट पढ़ऊं सुनु नीति, सीता देहि करऊं पुनि प्रीति सिया राम। सिया राम हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, पहले दूत भेजिए और श्री सीता जी को देकर श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए सिया राम। नारी पाई फिर जाई जो, तो न बढ़ाई रारी, नाही तसन मुख समर मही, तात करऊं हटि मारी सिया बज, रामचंद्र शंकर हरिओम जय सिया राम। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनके हट पूर्वक मार काट कीजिए सिया राम। जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।